राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अघन मास में सुनी जाने वाली माता अन्नपूर्णा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। काशी में धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहते थे। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का प्रमुख कारण थी। इस दुख के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कुछ परिश्रम क्यों नहीं करते हो? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हम दोनों ही हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। जब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय जो सोचने लगा कि कह तो यह ठीक रही है, और यह बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे आपके मंदिर में बैठा हूँ। इस तरह भगवान की पूजा करने लगा। अब जो धनंजय ने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यह देखकर भगवान शंकर को धनंजय के ऊपर दया आ गई। भगवान शंकर ने धनंजय के कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। तब धनंजय मन ही मन सोचने लगा, किसने आकर मेरे कान में 3 बार अन्नपूर्णा कहा? यह कौन था और मुझे यह क्या कहना चाहता था? धनंजय ऐसा मन ही मन सोच ही रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए। धनंजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? तो मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि अरे बेटा, तू अन्न जल छोड़कर मंदिर में बैठा है और तुझे अन्न जल ही दिखाई दे रहा है। तू घर जा और भोजन कर। धनंजय अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई कि किसी ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा 3 बार कहा है। धनंजय की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। शंकर भगवान ने ही आपको यह मंत्र दिया है, अब वे ही इसका खुलासा करेंगे। अब धनंजय अपनी पत्नी की बात मानकर वापस विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा। उसी रात को शंकर भगवान ने धनंजय को दर्शन दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पूर्व दिशा में जा, माता अन्नपूर्णा का नाम का जप कर और माता अन्नपूर्णा तेरे सभी कामों को सिद्ध कर देगी। ऐसा कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब धनंजय जो ब्राह्मण था पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जहां भी कंद मूल फल मिलते वह खा लेता और झरने का पानी पीता। इस तरह चलते चलते उसे कई दिन बीत गए। तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बना करके बैठी हुई थी। वे पूजा कर रही थीं और कथा कहानियां सुन रही थीं। वे सब माता अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगा रही थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय ब्राह्मण घर से निकला, आज उसे वही शब्द सुनने को मिला। अब धनंजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय उन अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? यह किसकी पूजा कर रही हो? किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? और यह अन्नपूर्णा कौन है? सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। इसमें 21 गांठ का सूत लेकर
दाहिने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक व्रत करते हैं। अगर इस 21 दिन तक व्रत करने की सामर्थ्य आप में ना हो तो एक दिन उपवास कर लें। अगर यह भी ना हो तो बिना अन्न जल ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा की कथा सुने, निराहार रहकर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई पास में ना हो तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी और घृत कुमारी यानी कि जो ग्वार पाठा होता है उसके वृक्ष के सामने घी का दीपक जलाकर सूर्य, गाय और तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दूसरे दिन उपवास करें। व्रत वाले दिन झूठ, चोरी पर निंदा से बचें और ब्रह्मचारी का पालन करें। तब धनंजय उन अप्सराओं से बोला, हे देवियों, हे इस कल्याणकारी इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिलती हैं, लूले को हाथ मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है और बांझ स्त्री को संतान का सुख मिलता है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, ना ही मेरे पास विद्या है और ना ही मुझे संतान सुख मिला है। मैं बड़ा ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे 21 गांठ का सूत दे दोगी? तब वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे और कथा भी सुना देंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। उसके बाद उन अप्सराओं ने धनंजय को मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और मां अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर उसने माता अन्नपूर्णा की पूजा करी और व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तभी सरोवर में से उसे 21 खंड की सोने की सीढ़ियां हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट होती हुई दिखाई दी। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से उतर गया और उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का बहुत ही सुंदर मंदिर था। मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए थे। देवांगनाएं चवन डुला रही थी तो कोई भोग का थाल लिए खड़ा था। कितने ही हथियारबंद सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। यह देखकर जो ब्राह्मण धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। माता अन्नपूर्णा को धनंजय की सारी स्थिति का ज्ञान था। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा, हे माते, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मेरी दशा का पूर्ण ज्ञान है, मैं आपको क्या बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली, हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा। तब माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से अब उनका घर धन धान्य से भर गया। उनका छोटा सा मकान सुंदर मकान में बदल गया। उनके घर में धन धान्य को देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने जाने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके सभी सगे संबंधी, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आने लगे। वे सभी धनंजय से कहने लगे कि अरे धनंजय, तूने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है। तेरी यह पत्नी सुलक्षणा तो बांझ है, इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया। क्या ऐसा तू कर कि दूसरा विवाह कर ले? धनंजय की इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ
नए मकान में रहने लगा। अब उधर सती सुलक्षणा को जो सौत का दुख उठाना पड़ा, वह अपने पुराने मकान में रहने लगी। इसी तरह से दिन बीतने लगे। साल भर बाद दोबारा अगन मास का महीना आया। तब सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, हमें यह सारी धन संपदा माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने से मिली है, इसलिए आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सुलोचना की बात सुनकर धनंजय फिर से उसके पास लौट आया। अब वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहने लगा और अगन मास के गुरुवार का व्रत करने लगा और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। अब जो नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी, जो सुलक्षणा की सौत थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी रह गए थे। तब सुलक्षणा की सौत को पता चला कि उसका पति पहली पत्नी के पास चला गया है, तो वह अपने पति को लेने के लिए सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उसने खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। अब धनंजय दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में आ गया और उसी रात्रि को दूसरी पत्नी ने जब अपने पति के हाथ में सूत का माता अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखा, तो उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई और तभी उनके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपने पति को बचाकर अपने घर ले गई। जब दूसरी पत्नी ने देखा कि सब अन्न धन जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं बचा, तो वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन अपने पति से बोली कि हे नाथ, अब घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेंगी। वह बड़ी ही अलौकिक शक्ति हैं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से उसी स्थान पर गया और माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने लगा। फिर से वही सरोवर और सीढ़ियां प्रकट हुईं। उनमें से माता अन्नपूर्णा बाहर आईं। माता अन्नपूर्णा को देखकर धनंजय माता के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। माता अन्नपूर्णा धनंजय से बोली, हे पुत्र, तू यह मेरी सोने की मूर्ति ले और तू इसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा। तेरा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा और वह तुझे संतान के लिए दूसरा विवाह करने की जरूरत नहीं थी। तू अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। उसके कुछ महीने बाद ही सुलक्षणा फिर से जो गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसे सुंदर, बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अब जो मानने लगे कि इस प्रकार उसके गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। तब धनंजय ने उस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति पधार दी। खूब यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा आने लगी और रहने के लिए बहुत सुंदर मकान हो गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चढ़ावे में खूब सामान आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर दूसरी पत्नी के द्वारा माता अन्नपूर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया और जो सामान बचा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा था। तब सुलक्षणा ने सुना तो उसने जो अपनी सौतन को बुलवा लिया और उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा।
माता अन्नपूर्णा की कृपा से अब धनंजय के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसे अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने ब्राह्मण धनंजय पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उन पर भी अपना आशीर्वाद देना, उन पर भी अपनी दया दृष्टि देना। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।